हमारे पास इस वक्त प्रेसिडेंट हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी अल खिदमत की रिप्रेजेंटेशन से भी तो हमें पता चला था कि रफ़ा बॉर्डर से भी अंदर, रफ़ा क्रॉसिंग से भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो अद्वियात हैं और जिस तरह की एड के पूरे ट्रक्स की लाइन थी, क्या उसको कोई रास्ता मिला है? इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। अब्दुल शकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी अब्दुल शकूर साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है रफ़ा क्रॉसिंग की? क्योंकि हमने पहले ये दूर से कहीं से देखी, रॉयटर्स ने भी एक जारी की थी तस्वीर जिसमें एक लंबी कतार थी ट्रक्स की। क्या अंदर जा पाए हैं, कोई इमदाद हो पाई है? और अगर अंदर गए हैं तो वहाँ की सूरत हाल भी आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। देखिए, रफ़ा क्रॉसिंग में इस वक्त दो चीजें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ओपनिंग तो हुई है, अगरचे ये बहुत ही महदूद है, लेकिन एक तो ये है कि जो शदीद जख्मी लोग हैं उनको वहां से निकाल के अल अरीश एक जगह है मिस्र में जो रफ़ा बॉर्डर से 20 किलोमीटर के फासले पे है, वहाँ एक कैंप हॉस्पिटल बनाया गया है। वहाँ उनको लाया गया है ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो सके। तो वो मरीजों के निकलने का एक रास्ता बना है इस वक्त, और उसी के साथ अब वो गालिबन जो फॉरेनर्स होंगे जो वहाँ इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है, उनको निकालने की भी सूरत करेंगे। जो दूसरा काम हुआ है वो ये है कि जो मेडिसिन या फूड या बाकी शेल्टर्स की सूरत में जो इमदाद है, उसके काफलों की रवानगी का काम शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते में तो मिला जुला के सारे कोई 20-22 ट्रक पर डे जा रहे थे। अब उसकी मिकदार में इजाफा हो गया है और हम तवक्को करेंगे कि ये हंड्रेड्स में जाएगी। नॉर्मल हालात में भी उनको 450 बड़े ट्रेलों की जरूरत होती थी, और ये जो इमरजेंसी की सूरत है तो इसमें तो 20-25 ट्रक बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। क्योंकि तो वहाँ ऑलरेडी लोग जो है वो डिस्प्लेस थे, ऑलरेडी उनके हालात खराब थे। अब तो जी बमबारी के बाद तो बिल्कुल यानी 500 की बजाय भी 1000 ट्रक जाए तो काम होगा। इस पे इंटरनेशनल प्रेशर भी काफी बिल्ड हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्क इस पे काम कर रहे हैं। और अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ साथ जाहिर है अल खिदमत ने तो हमेशा जब भी कोई ऐसा वक्त आया है मुसलमानों पर या इंसानों पर, हमने देखा है कि आप लोगों की कोशिशें रही हैं। लेकिन आप लोगों के साथ साथ और कौन से ममालिक हैं या कुछ आप लोगों के देखने में आया कि जी वहां से भी इमदाद आई? तो सिचुएशन बताऊं जिसमें अब हम क्या करने लगे हैं। मैं खुद कल रात को या परसों इंशाल्लाह कैरो और फिर रफ़ा बॉर्डर पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाए। और हम इस वक्त डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हैं कि अगर ऐसा मुमकिन हो सके कि जो हॉस्पिटल बना है फील्ड हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर्स बमा मेडिसिन के और इक्विपमेंट के पहुंचे, इसलिए कि इतनी ज्यादा जरूरत है इक्विपमेंट की। आप अंदाजा करें कि अगर कोई 40,000 के लगभग लोग, किसी की टांग नहीं, किसी की हाथ नहीं, किसी की कोई और चीज नहीं, तो उनको कितनी जरूरत होगी। तो इसको पूरा करने के लिए हम एक नेटवर्किंग कर रहे हैं जिसमें कोई दर्जन भर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहें कि वो उनसे रिक्वेस्ट करें ऑफिशियल पस मंजर में भी, और WHO के साथ भी बड़े क्लोजली हम कोशां हैं कि वो ऐसी सूरत पैदा करें। और कौन सी NGOs या ममालिक हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा कि कौन से और ममालिक हैं जो वहाँ पर इमदाद के लिए या सपोर्ट के लिए मौजूद हैं किसी भी शक्ल में? इस वक्त तुर्की मौजूद है, उर्दन मौजूद है, कतर मौजूद है, मलेशिया मौजूद है, और नॉन मुस्लिम कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें USA भी है, कनाडा भी है, UK भी है, और भी कई मुल्कों के लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं कि उनको मौका मिले कि वो इस खिदमत में आए, और उनके लोग वहाँ नेगोशिएट कर रहे हैं। ये जो रेड क्रेसेंट है इजिप्ट का, मिस्र का, तो वो MOU साइन कर रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो काम करना चाहती हैं, और फिर किस नौयत का काम है। तो लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम कोशिश करेंगे वहां जाकर के प्रोसेस को भी उनसे रिक्वेस्ट करें कि जरा सादा आसान करें, और फिर इन टीमों को भिजवाने के लिए जो सहूलियात वहाँ होनी चाहिए, ज़ाहिर रिहाइश भी चाहिए होगी,
सामान और बाकी चीजों की क्लियरेंस भी जरूरी होगी। तो मेरे जाने का मकसद यही होगा कि हम फैसिलिटेशन को जितना क्विक कर सकते हैं उसमें करें। फिर पाकिस्तान के अंदर NDMA जो है उनके जरिए से भी हम मेडिसिन और बाकी चीजें, एक कंसाइनमेंट जा चुकी है, दूसरी तैयार है, ये भिजवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये अंदर जा सके। ये आपके इल्म में होगा कि बॉर्डर जो है उस पे डबल चेकिंग है। पहले मिस्री लोग चेक करते हैं क्या चीजें जा रही हैं और फिर उसको इसराइल के एरिया में ले जाके फिर स्कैन किया जाता है और फिर अंदर जाने की सूरत होती है। क्या कुछ जरूरी अशिया को भी रोका गया है? क्योंकि जाहिर है इजराइल की तरफ से जो ओवरऑल इस वक्त स्टांस बिल्ट हुआ है उसमें उम्मीद तो नहीं है कि वो चीजों को इतनी आसानी से अंदर जाने दें। जी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उन पर भी बेपना आलमी प्रेशर्स है। यानी आप देखें मुसलमान मुल्कों ने तो शायद कुछ नहीं किया, कई सारे ममालिक हैं जिन्होंने सफारती नुमाइंदे भी बुला लिए हैं। जी बिल्कुल। UN में एक बड़ी अक्सरियत ने कंडम किया है, सीज फायर की बात की है। USA के अंदर रोज मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें खुद यूज भी शामिल हो रहे हैं कि ये गैर इंसानी सेटअप जो है इसको रोका जाए। तो प्रेशर्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर आने वाला दिन सहूलियात में कुछ बेहतरी लाएगा। अब असल मसला तो ये है कि हमारा रोल क्या है। तो हम 3 तरह इस पे काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को भी तवज्जो दिला रहे हैं कि वो एक्टिव रोल प्ले करे। अगर कंडम नहीं करती तो वो एक एरिया है, कम से कम ये जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीजें पहुंचाने का, फैसिलिटेशन का, इसके अंदर अलखिदमत के अलावा भी कोई जाना चाहे तो उसके लिए सफारती सतह पे आसानियां पैदा करे, बहुत शुक्रिया, उसूल में आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये उन लोगों तक पहुंचे और उनकी ज़िंदगी आसान हो, अल्लाह ताला इस मसाइब और मुश्किल की सूरत हाल से उनको निकाल सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ पर जो इन्होंने बातें की, ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक जिसमें सऊदी अरब में आप देखें तो वहाँ हेलोइंग पार्टीज़ हो रही हैं, वहाँ दीगर और पार्टीज़ हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ये एक पैगाम पहुंचने की बात है। बाकी तो जाहिर है ज़िंदगी के बहुत से काम चलते रहते हैं, लेकिन एक पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी कोई ऐसा नैरेटिव, ऐसा बड़ा नैरेटिव आया नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड सो कॉल्ड पीपल जो वैसे तो अपनी बड़ी फूंफां करते हैं, लेकिन इस मामले में सब खामोश हैं। और बल्कि जब खामोश होते हैं तो उनको खामोश तमाशाई कहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, बट एट द सेम टाइम अल्लाह की मदद हो तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह से प्रेशर बिल्ट हो रहा है, जिस तरह मैं तो एक वो मुझे सही से वो नारा याद नहीं है, लेकिन वो कितने यंगस्टर्स ने US में वो पूरा एक बाकायदा नारा बनाया हुआ है कि हे बाइडन व्हाट डू यू से, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव किल्ड टुडे, और मतलब उसके बाद आगे भी काफ़ी है। सो लोग इसको बहुत उस तरह से देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस सिचुएशन को आसान करे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर इसी मामले को आगे कंटिन्यू करेंगे इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव।